हेलो गाइस, क्या हाल है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक थोड़ी सी हेल्प मांगना चाह रहा हूँ। अरे अरे, पैसों की नहीं, कुछ और, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड यहाँ पर नंबर 0 सुनते हैं ना, तो उनको बस अपनी जो चैनल है ना उसके बारे में बताइए कि यहाँ पर हमें नंबर 0 के एपिसोड सुनने को मिलते हैं। क्या पता यहाँ पर आपके सपोर्ट की वजह से हमारे 4K भी कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर विपिन अभी तक भी उसी जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ पर वो पहले था। वह अभी शेन कबीले के मकबरे के अंदर खड़ा था। जल्दी यहाँ पर उसको याद आने लगता है कि यहाँ पर जितने भी मकबरे बने हुए हैं ना, जितने भी जने हैं, वास्तव में इन सभी ने यहाँ पर अपना अपना बलिदान दिया था। ये सभी वह बलिदान है जिन्होंने मानव जाति को इस तरह से स्वतंत्र होते हुए यहाँ पर रहना सिखाया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ही होंगयांग मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर। वहाँ पर भी सभी प्रिंसिपलों ने यहाँ पर मानव जाति के लिए बलिदान दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। विपिन, प्रत्युषा दोनों अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर पता नहीं क्या होता है कि पूरी की पूरी धरती यहाँ पर हिलना शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है? ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में उन्होंने यहाँ पर सील को पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो? क्योंकि यहाँ पर अब ये जो झटके थे ना, ये यहाँ पर राक्षसों द्वारा महसूस किए जा रहे थे। वास्तव में ये वही हमले हैं जिनकी वजह से पूरी धरती हिलने लगती है। हमें जल्दी से वहां पर चलना होगा। विपिन अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जल्दी वह एक बड़ी सी मूर्ति के सामने पहुंच जाते हैं। ये यहाँ के संस्थापक थे, यानी कि शेन कबीले के संस्थापक, जिन्होंने यहाँ पर शेन कबीले को स्थापित किया था। जल्दी वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं और उनके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। छोटा सा चबूतरा था। उसके ऊपर जैसे ही विपिन हाथ रखता है तो अचानक से उसके अंदर से एक चमक निकलती है और उनके साइड के अंदर एक गेट आकर खुल जाता है। वो गेट अंडरग्राउंड था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई दीवार थी और उसके अंदर वो गेट लगा हुआ था। नहीं, इससे अलग यहाँ पर वो गेट अभी जमीन फट रही थी और वहाँ के अंदर से वो गेट खुलते हुए आ रहा था। चलो ठीक है, चलते हैं। जल्दी विपिन और प्रत्युषा दोनों अब उस गेट के अंदर घुस जाते हैं और वह जल्द ही एक बड़े से किले के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ये वही किला है जिसके अंदर मास्टर टीचर्स अपने आप को सुरक्षित रखा करते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आकर आराम कर सकते हैं। वास्तव में इस बार इन्होंने पूरी तरह से सोच विचार कर इस गैलरी का निर्माण किया था, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो वह अपने आप को सेव कर सके और इसके अलावा यहाँ पर वह कुछ भी रह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशंस को अच्छी तरह से लगाकर रखा गया था। विपिन थोड़ा सा आगे चलता है तो वो देखता है कि यहाँ पर अभी सभी शेन कबीले जितने भी एल्डर्स थे वह सभी के एक जगह पर खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सैनिकों की एक टोली खड़ी हुई हो, क्योंकि वह सभी इस तरह से खड़े थे जैसे कि वह लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। ये देखो, हमारे मुखिया आ गए हैं। जैसे उन सभी ने यहाँ पर विपिन को देखा तो उन सभी की आंखें यहाँ पर चमकने लगती है। आखिरकार उनका मसीहा विपिन वहाँ पर आ चुका था, जो उनको यहाँ पर बचाने के लिए आ रहा था। तो विपिन आगे बढ़ता है और वह सभी से कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या चल रहा है? क्या आपको यहाँ पर कुछ पता चला है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपुल आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उस सील के ऊपर 10 बार हमले हो चुके हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो सील पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब तो ऐसा है कि यहाँ पर राक्षस उसके अंदर से आना जाना लगा सकते हैं, लेकिन वो सील कहाँ पर है जहाँ पर आप सभी को वह रक्षा करनी थी? तो वही एक हिलरा आगे बढ़ता है और वो कहता है, हमें माफ करिएगा, लेकिन हम लोगों को वहाँ से पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि हमें वहां पर बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया जाना था। वही दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आखिरकार आप लोग वहां पर उस सील को छोड़कर कैसे पीछे आ सकते हैं? अगर उन्होंने उस सील को पूरी तरह तबाह कर दिया तो उसके बाद में यहाँ पर राक्षसों की पूरी सेना घुसकर आ जाएगी और हमारे लिए लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान था। वास्तव में यहाँ पर जो प्राचीन संत फराज थे ना, उनकी वह सील यहाँ पर टूट चुकी थी, लेकिन उस सील को तोड़ना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब ये देखना कि यहाँ पर वो उस सील को पार कर इस साइड आने में कामयाब हो गए थे, तो इसका मतलब ये था कि कोई भी राक्षस अब आगे की तरफ आ सकता था। तो वह विपिन कहता है कि आखिरकार आप लोगों को किसने कहा था और कौन था जो आपको यहाँ पर पीछे लेकर आया था? लेकिन उसके बाद में एक आवाज आती है, मैं था जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर विपुल अब भीड़ में से बाहर निकलता है और वहाँ पर विपिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आप क्यों? आखिरकार आपने इन सभी को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हैं? आपको सील की यहाँ पर देख रेख करनी चाहिए थी पिताजी, आखिरकार इनको आप यहाँ पर क्यों ले आए?
तो वहीं दूसरी तरफ विपुल कहता है बात कुछ ऐसी है बेटा कि हम लोग वहां पर ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वह सील पहले से यहाँ पर टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, और अगर वो एक बार सील टूट जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ भी कर ले हम राक्षसों को नहीं रोक सकते थे, और इसके अलावा हम फालतू में वहां पर अपनी जान ही गंवाते। इससे अच्छा तो ये था कि हम लोग इस किले के अंदर आते और इस किले की सेफ्टी करने लगते, ताकि हमारा जाल माल का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता, फालतू की जानें यहाँ पर नहीं जाती। क्योंकि अब अगर एक बार राक्षसों का हमला हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर हम सभी का सुधरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है ठीक है, वो देखो वो सभी राक्षस अभी इस तरह से खड़े हैं जैसे कि यहाँ पर वह तैयार हो लड़ाई के लिए। उसके साथ में विपिन भी देखता है तो वो पाता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अभी एक एक कर राक्षसों की काउंटिंग बढ़ती जा रही थी, और वह सभी यहाँ पर अब एक सेना बनाकर खड़े हुए थे। वह सभी लाइनअप थे। वास्तव में अभी उनके हाथों के अंदर भाले, तलवारें और हथौड़े और ऐसे ऐसे हथियार थे जिनके अंदर कांटे भी लगे हुए थे, यानी कि देखने से वो बहुत ज्यादा भयानक नजारा लग रहा था। सामने का जो सारा एरिया था ना वह यहाँ पर रेड कलर के साथ में चमक रहा था। वास्तव में यहाँ पर अभी जो ये सीन था ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक रुख को ले चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अभी घमासान युद्ध होने के बारे में चल रहा हो। तो वह विपिन कहता है लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर उन्होंने 108 गैलरीज के अंदर हमला कर दिया है, तो उसके बाद में आखिरकार ये लोग अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आप सभी को उनको वहीं पर ही समझ के रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये सभी वहीं पर ही खड़े हुए हमारा वेट करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं। विपुल भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये अभी भी अपने और भी साथियों का वेट कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी ये संख्या देखने के बाद में कि आखिरकार कैसे वो एक ही जगह पर खड़े हैं, उसको देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, वो ये है कि अगर यहाँ पर ये एक ही जगह पर अटैक कर बाहर निकलने की कोशिश करते तो उसके बाद में वह आराम से पूरे मानव जाति के ऊपर एक और बार कहर ढा सकते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर 108 गैलरीज को ही टारगेट क्यों बनाया। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ दिमाग में आता है, नहीं 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 ये नहीं हो सकता है। क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है? यहाँ पर विपिन को ऐसा चौंकते हुए देखकर सभी की निगाहें उसी की तरफ चली जाती है। तो वही विपिन समझाता है ये अभी बताऊं क्या हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि ये सभी अभी हमारा ध्यान बटाने के बारे में सोच रहे हैं। ये अभी पता नहीं यहाँ पर ध्यान बटाकर कुछ ना कुछ खास करना चाहते हैं। यहाँ पर विपिन उन सभी को बताता है। वही दूसरी तरफ सभी हैरान थे, क्या ध्यान बटाना, लेकिन वह सभी ऐसा क्यों करेंगे। तो वही विपिन बताता है कि मुझे लगता है कि ये सभी प्राचीन मंदिर के वजह से यहाँ पर हमारा ध्यान बटा रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, क्योंकि एक बार अगर पूरी फोर्स हमारी डिवाइड हो जाती है तो जो प्राचीन मंदिर है उसके ऊपर जो राक्षस होंगे वह हमारे मानव जाति से बहुत ज्यादा अधिक होंगे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होंगे। इसी वजह से वह वहां पर जाएंगे और हमें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जने यहाँ पर आए और यहाँ पर रुक जाए। और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को पता है कि वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका भी मैं एक कारण बताता हूँ कि उन सभी को पता चल गया है कि कुछ भी हो जाए वह यहाँ पर इस संख्या के साथ में हमारे साथ नहीं लड़ सकते हैं। अगर वो लड़ भी लेते हैं तो उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जान माल का नुकसान होने वाला है। और ये देखना कि यहाँ पर कोडेक्स कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत सारी जानें गंवा दे। लेकिन यहाँ पर ये देखना कि अभी प्राचीन मंदिर बाहर आ चुका है तो उसके अंदर बहुत सारे खजाने उनको मिलने वाले थे, और अगर एक बार उन्होंने पूरी तरह से खजानों को लूट लिया तो उसके बाद में मानव जाति के ऊपर एक और बार तहलका मच जाएगा। इसका मतलब ये था कि अभी यहाँ पर वो सभी वहाँ पर तैयार बैठे होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल यही राक्षस नहीं है, इससे पहले कि बहुत सारे राक्षस यहाँ से बाहर निकल चुके हैं बाहर फाइट करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो प्राचीन मंदिर के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर सके। वहाँ पर विपुल हैरान हो गया था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी जो विपिन कह रहा था ना वह उसको वास्तव में सच लग रहा था। लेकिन उसके साथ विपिन कहता है और अगर ऐसी बात है तो उसके बाद में यहाँ पर जितने भी ग्रेट संत है जो अभी यहाँ पर सो चुके हैं, जो अपने आप को प्राचीन संत के ऊपर नहीं पहुंचा पाए हैं, वो भी वास्तव में यहाँ पर अब जग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अभी प्राचीन मंदिर है ना वह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उसके अंदर यहाँ पर मास्टर शेख की रखी गई विरासत है। क्या पता उनको वहाँ पर साधना टेक्निक्स मिल जाए। जिस तरह से प्राचीन संत यहाँ पर अपने आप को सुलाकर रखे हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पर बहुत से ग्रेट संत भी होंगे जो अपने आप को सुलाकर रखे हुए होंगे।
और वो भी यहाँ पर इस जगह पर उड़ जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो उसके बाद में ये भी तय है कि यहाँ पर जो राक्षस है उनके अंदर से वो सारे ग्रेट संत बाहर निकल कर आने वाले हैं। ग्रेट संत के अलावा यहाँ पर प्राचीन संत भी आ सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन को ले लो। मास्टर इंद्रसेन ही यहाँ पर केवल इकलौते ऐसे नहीं हैं, उनके जैसे यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रेट संत होने वाले होंगे और इसी तरह से वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करना चाह रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर ये सभी इस तरह से उनके सामने मिलकर लड़ने लगते हैं तो राक्षस पूरी तरह से वहाँ पर हार जाएंगे। लेकिन अगर अब एक बार ये सभी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद में वो सभी जो ग्रेट संत थे वो वहाँ पर अकेले अकेले वहाँ पर उन सभी से लड़ने लगते हैं तो उसके बाद में उनके लिए भी जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विपिन अभी इस समय बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था। वो अपने सामने खड़े हुए उन सभी राक्षसों को देख रहा था। वह सभी यहाँ पर अभी किले की दीवारों के ऊपर खड़े हुए थे जिनके अंदर उन सभी को सेव कर रखा गया था। वो वहाँ पर उन सभी से कहता है, आपको पता है कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने कुछ प्राचीन संत राक्षसों के साथ में लड़ाई की थी। इसके अलावा मैंने वहाँ पर कुछ ग्रेट संतों को भी हराया था और ये कोई कहीं और की जगह नहीं है, ये हार्वेस्ट सिटी है। ये हार्वेस्ट सिटी का वही है जहाँ पर विपिन ने पिछली बार उन चारों का पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया था और वहां जाने के बाद में फ्यूचर गिल्ड और उसके साथ में यहाँ पर प्राचीन संतों के साथ में भी लड़ाई की थी। वास्तव में उस जगह पर वह सभी आ चुके थे। तो इसका मतलब ये था कि हाँ, वास्तव में अभी यहाँ पर मानव जाति के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयानक खतरा छाया हुआ था। उसके साथ में विपिन पूछता है, क्या आप दोनों में से यहाँ पर या आप किसी में से कोई यहाँ पर अभी प्राचीन संत के साथ में लड़ा था? तो वही विशाखा आगे बढ़ती है और विपिन को बताती है, हाँ बेटा, वास्तव में यहाँ पर अभी कुछ समय पहले जब हम लोग शील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, तो उस जगह हमारी फाइट यहाँ पर प्राचीन संत से हो गई थी। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर काम किया और हमारी तलवारबाजी के साथ में हमने उसको हराया और पीछे की तरफ हटा दिया। लेकिन उसके चलते हुए हम लोग वहाँ से भाग आए क्योंकि हमें पता था कि हम लोग वहाँ पर शायद ही रुक पाएंगे। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं लिया, लेकिन बस वहाँ पर हमें कुछ चोटें लग चुकी थी। वहाँ पर विशाखा ने कहा, क्या आपको चोटें लग गई थी? वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में विपिन बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा था और वो उसको देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ विशाखा कहती है, नहीं नहीं बेटा, अब हम ठीक है, हमने पहले यहाँ पर रिकवरी पिल्स ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन ने उसके मुंह से वह शब्द सुना तो वो थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। आखिरकार यहाँ पर अब वह अपने माता पिता को ऐसे चोट लगते हुए थोड़ा देख सकता था। चलो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विशाखा और विपुल है ना, वह कोई नॉर्मल लड़ाकू बिल्कुल भी नहीं थे। आखिरकार उनको पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता था स्वॉर्ड संत के नाम के से। वास्तव में उनकी जो स्वॉर्ड टेक्निक्स थी ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और यहाँ पर उनकी जो स्वॉर्ड टेक्निक्स थी उनको यहाँ पर जाना जाता था जिंगबिंग स्वॉर्ड संत। लेकिन विपिन एक चीज से हैरान था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इन दोनों की एक साथ लड़ाई के साथ में ये किसी भी यहाँ पर प्राचीन संत के साथ में भी लड़ सकते थे। लेकिन अब वो समझ चुका था कि अगर वो प्राचीन संत इनको पीछे धकेलने में कामयाब हो गया था तो इसका मतलब ये था कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक